उफनते नदी, नालों या तालाब की गहराइयों में डूबती सांसों को कोई बचा ले तो उन्हें हम वीर गोताखोर कहते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना डूबती सांसों को थामकर उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाल लाता है। जी हाँ, जब कोई नदी, नहर या किसी जलाशय में डूबने लगता है तो ऐसे संकट की घड़ी में गोताखोर एक मसीहा बनकर सामने आते हैं। ये बहादुर गोताखोर अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगाकर डूबती जिंदगी को बचाते हैं। वहीं कोई घटना या दुर्घटना होने के बाद नदी या तालाब से लाशों को भी बाहर निकालने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड पर ऐसे कुछ सुसाइड पॉइंट हैं, जहां कुछ लोग अपनी जिंदगी समाप्त करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन अब मेरे साथ वो गोताखोर मौजूद हैं जो अपनी जान पर खेल के लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, लगभग बचा के ले ही आते हैं। अब मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में इन लोगों को क्या दिक्कत आती है और किस तरह से जो है मॉनिटरिंग करते हैं। भैया पहले तो अपना नाम बताओ आप। मेरा नाम फैजुल्ला है। फैजुल्ला जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग कितने लोग हैं और कब से कब तक यहाँ ड्यूटी रहती है आपकी? अब हमारी नगर निगम के अंदर 15 लोगों की टीम है और 8-8 घंटे की शिफ्टों में यहाँ पर जो है कर्मचारी काम करते हैं यहाँ पर, और सभी ट्रेनर बहुत अच्छे स्विमिंग जानते हैं, तैराकी। और कभी भी यहाँ पे कोई सुसाइड केस या होना होता है या हो गया होता है तो उसके अंदर हम लोग अपना रेस्क्यू करके उसको, अगर एक्सपायर हो गया तो बॉडी पानी से बाहर निकालते हैं, भले कितनी भी गहरान हो उसके अंदर हम लोग अंदर जाके उसे निकाल लेते हैं। और बाकी कोशिश तो यही रहती है ज़्यादातर कि जीवित ही बचाना है। और ऐसा है कि एक डिप्रेशन वाला शख्स जो है अलग ही पहचान में आ जाता है, तो उसके ऊपर सख्त निगरानी यहाँ पे जो हर शख्स के ऊपर रहती है वैसे तो, लेकिन डिप्रेशन वाला अगर कोई मिल जाता है तो उसके ऊपर खासकर हम लोग नज़र रखते हैं। और अगर कोई भी प्रक्रिया उसने करी, कोशिश तो ये करते हैं कि उससे पहले ही पकड़ लें, कोई भी दुर्घटना करने से पहले। बाई चांस अगर चूक हो जाती है तालाब में, अगर वो गिर गया, कूद गया, तो फिर उसे पानी में भी सुरक्षित तरीके से निकाल के उसे किनारे से और जो भी थाना एरिया होता है उसके अंदर उसको दिया जाता है। नगर निगम के 15 गोताखोरों की टीमें 24 घंटे सुसाइड पॉइंट पर मौजूद रहती हैं, खास तौर पर उन जगहों पर जहां से लोगों के कूदने या फिर खुदकुशी करने की आशंका ज्यादा रहती है। खास तौर पर छोटा तालाब, शीतल दास की बगिया और राजा भोज का सेतु, उसके ऊपर भी आजकल बहुत सुसाइड हो रहा है। तो कितने फीट गहराई होगी लगभग? छोटे तालाब का जो आर्च ब्रिज है वो तो लगभग 52 फीट के आसपास गहरान है, और अपना राजा भोज सेतु जो ब्रिज है उसके इधर 40 फीट के लगभग पानी है। और अपना ओल्ड जो वीआईपी ब्रिज है, ये मेरे जस्ट पीछे जो दिख रहा है, उसकी गहरान लगभग 35 फीट 40 फीट इस समथिंग आती है। तो देखिए गहराई ज़्यादा है, दिक्कत आती है, लेकिन इनको इतनी दूर यहाँ से लेकर वहाँ तक जो राजा भोज की प्रतिमा लगी है काफ़ी लंबा है। जब तक आदमी कूदेगा इनको दौड़ना पड़ता है। हालांकि इनके पास साधन है, लेकिन फिर भी अब कोशिश करते हैं कि कूद के बचा लें और बचा ही लेते हैं। वहीं डूबते लोगों की जान बचाने के लिए इन गोताखोरों को शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। खास तौर पर मौसम को लेकर कई तरह की दिक्कतों का सामना करना होता है। तालाब का पानी हमेशा साफ नहीं रहता, कई बार गंदगी की वजह से काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। शरीर पर खुजली होने के साथ आंखों में लालिमा रहती है। पानी के अंदर मौजूद पत्थरों से भी गोताखोरों को चोट लगती है। ये बताइए आप, क्या दिक्कतें आती हैं मौसम को लेकर कभी बचाने में? मौसम को लेकर जैसे कि सर्दी में कोई डूबता है तो हमें 30 फीट पानी है तो उसमें डीप करने में बड़ी मुशक्क़त उठाना पड़ती है, क्योंकि जब ठंडे पानी में हम डाइविंग करते हैं, गोता मारते हैं, तो हमारा काफ़ी ज़्यादा दम घुटता है उसमें, तो हमें काफ़ी मशक्क़त और काफ़ी मेहनत के बाद सफलता प्राप्त हो जाती है। मतलब बचा के ले आते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप, आपकी तो देखिए आप बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है गोताखोर, बिल्कुल रेडी खड़े हुए हैं, ये इनकी ड्यूटी लगी हुई है इस समय। ये बताइए आप कैसे बचाते हैं, क्या है? तो फिर हम उसे ऊपर से पकड़ लेते हैं। अच्छा कितनी देर में आपको पहुंचना पड़ता है जैसे कूदने के बाद? हमें तो तत्काल फौरन काम करना पड़ता है अपना। तो उसमें तैराकी में दम चाहिए? जी बिल्कुल। देर में लगभग मैं आपसे पूछूं कितनी देर में यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे तैर के आप? मुश्किल से 4-5 मिनट लगते। आदमी क्या नाम है कूदता है ऊपर से तो 4-5 मिनट लगते हैं उसे डूबने में। तो देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक अगर इनको कूद के जाना है तो 4 से 5 मिनट में ये वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ वो गिरा हुआ है। हालांकि इनके पास नाव की सुविधा होती है और भी इंस्ट्रूमेंट है। वहीं कम उम्र के गोताखोर भी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं, जो रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि उनका कर्तव्य होता है डूबती जिंदगी को बचाना। उनके लिए ये गोताखोर अपनी जान की परवाह नहीं करते। सबसे कम उम्र के गोताखोर भी हमारे साथ है। भैया ये बताओ, अभी तो तुम सबसे कम उम्र के हो जी, तो क्या अचीवमेंट किया, कितनों को बचाया आपने, कैसा लगता है? तो लगता तो अच्छा है सर, पर ये बहुत मुश्किल काम है ये,
थोड़ा सा रिस्क काम है। बस ये है, आदमी कूद जाता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क होता है। ऊपर से कूदते हैं हम लोग, तो उसमें भी थोड़ी सी चोट मोट लग जाती है, हम लोग को भी मर गए। मालिक से शुक्र है, उनको बचा लेते हैं। गोताखोर हैं जिनको मैं वीर गोताखोर कहूँगा, क्योंकि क्या है, ये लोग जितनी गहराई में जाते हैं, सांस कंट्रोल करना, आप बताइए एक नॉर्मल व्यक्ति जो है 1 मिनट की सांस रोक ले बहुत बड़ी बात है, लेकिन इनको 20-25 फीट नीचे डाई में जाना है, जो है बॉडी को लेके आना है। कोशिश बनते तो जैसे ही कूदा उसको बचाने की कोशिश करना है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो नई सांस ले पाया और पानी उसके शरीर में भरा गया है तो वो बचता नहीं है। कुल मिला के ये कहा जाएगा कि जो इनका काम है वो बेहद रिस्की है। और कहीं कुछ कहना चाहते हैं आप क्या? एक प्रॉब्लम और यहाँ पर हमें, यहाँ पर क्या हर जगह कहीं भी हम काम करने गए वहाँ पर मिली है हम लोगों को, और कई बार हम लोगों की जान जोखिम में डल गई उस वजह से। जो सरकारी संपत्तियों के आसपास झीलों के अंदर जो दायरा दिया गया है मत्स्य विभाग वालों को मछली पकड़ने के जाल लगाने का, वो उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, और ब्रिजों के आसपास जो है वो मछली पकड़ने के जाल नेट लगा देते हैं, जिसके अंदर के पानी में रहने वाली मछली तक फंस जाती है। तो हम तो बाहर के प्राणी अपन जो भी खेलें उसको अगर जाल में फंस जाते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसी तरह एक बार यहाँ पर हमारा एक गोताखोर जाल में फंस गया था, तो उस जगह हमें मजबूरी में कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ा कि जो सुसाइड जिसने करा था उसको छोड़कर हमें अपने आदमी को बचाना पड़ा। तो हमें बहुत अफसोस होता है इस जगह पे कि कोई एक ज़रा सी लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाए, जिसमें हमारी खुद भी जान जोखिम में डल जाती है। कई बार इस बारे में कंप्लेंट कर चुके हैं थाने के अंदर भी, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता इसके अंदर। तो देखिए, इनका ये साफ साफ कहना है कि हम लोग जीवन बचाने का काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी दिक्कतें आती हैं जिसमें इनका जीवन खुद खतरे में हो जाता है। तो कृपया अगर ये आपको बचाने का काम करते हैं तो इनका सहयोग कीजिए। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।